नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी डिग्री के विषय में कुछ पूछा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान क्यों हो रही है। अगर केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री के सिलसिले में जो भी दस्तावेज RTI के अंदर मांगे जा रहे हैं वो देने चाहिए, तो उसके विरोध में गुजरात यूनिवर्सिटी क्यों गुजरात हाई कोर्ट चली गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और अब ये नौबत क्यों आ गई कि दिल्ली के LG साहब ये कहने लग गए कि अरे डिग्री विग्री क्या होती है, ये तो पैसे खर्च करने की रसीद होती है। और क्या कोई डिग्री भी ऐसी चीज है जिसको छिपाया जाए, जिसके विषय में सूचना मांगी जाए तो उसके लिए कोर्ट तक जाना पड़ जाए और फिर भी कोशिश ये की जाए कि डिग्री के आसपास का कोई दस्तावेज दिखाया ना जाए। तो हमारी पार्टी ने एक सीरीज शुरू की है, डिग्री दिखाओ, कि हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अलग अलग पोजीशंस पे लोग हैं, वो अपनी अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। तो मैं अपनी डिग्री दिखाऊंगा, मगर इसके साथ ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पास डिग्री है। ये तो आप स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल की पास होने की शीट आ जाएगी, मार्कशीट आ जाएगी, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज की डिग्री आ जाएगी, और आपकी समाज में और आपके परिवार की परिस्थिति थी तो आपके पास पढ़ाई हो गई, आपके पास डिग्री आ गई, नहीं होती तो ना आ पाती। मामला यह है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री के आसपास इतना रहस्य क्यों बनाया हुआ है? क्यों ऐसा है कि आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ ग्रेजुएशन में साथ था, मेरे साथ प्रधानमंत्री जी ने पेपर दिए? कोई आदमी मिलता ही नहीं है। कोई आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि गुजरात यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मेरे साथ प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम दिए थे। ऐसा कोई आदमी मिलता ही नहीं है। वरना ऐसे आदमी तो ढूंढ ढूंढ के बता रहे होते ट्विटर पे, फेसबुक पे कि प्रधानमंत्री जी मेरे साथ पढ़ते थे। तो मैं डिग्रियां दिखा रहा हूं, और इससे पहले मैं कहूंगा एक बार मेरा फेसबुक पेज आपको दिखा दे। और हर आदमी का फेसबुक पेज होता है, ट्विटर हैंडल होता है। प्रधानमंत्री जी के तो बिलियंस के अंदर फॉलोअर हैं, मतलब करोड़ों फॉलोअर हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं। जो भी कोई सामान्य आदमी होगा उसके दोस्त होंगे, और कोई बड़ा नेता होगा उसके तो दूर दूर के दोस्त होंगे। उसके अंदर एक नाम आप सर्च कीजिए कॉलेज के, मनीष कोहली। अब ये मनीष कोहली है, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं। इनके कॉलेज का नाम देख लीजिए और मेरे कॉलेज का नाम देख लीजिए, वो सेम है। और ये मेरे फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं क्योंकि ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं। अगला नाम खोल के दिखाइए। ये शिवशंकर दत्ता हैं, ये आजकल एयरफोर्स में है। ये मेरे साथ इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, मेरे क्लासमेट थे, मेरे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड हैं। इनके कॉलेज का नाम देखेंगे, इनके कॉलेज का नाम वही नाम है जो मेरे कॉलेज का नाम है। ये तो दो नाम है, इसके अलावा आप अक्षय करके देखेंगे, अक्षय करके नाम आ जाएगा। अक्षय त्यागी, राइट, मुझे सेकंड नाम याद नहीं आ रहा था इनका। अक्षय त्यागी है, ये मेरे साथ पढ़ते थे, गिटार बजाते थे, काफी मशहूर थे, गाना भी गाते थे। इनके कॉलेज का नाम देख लेंगे, इनका कॉलेज का नाम, मेरा नाम एक है। आप जाएंगे कैमरा लेके, अक्षय उछल उछल के बताएगा कि हाँ सौरभ भारद्वाज मेरे साथ पढ़ा था। शिवशंकर दत्ता के पास जाएंगे, शिवशंकर दत्ता की बेटी को भी पता होगा कि हाँ सौरभ अंकल पापा के साथ पढ़े हुए हैं। तो ऐसे तो हजारों लोग होंगे।
जो आपके साथ कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, दिखे होंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ा हुआ कोई आदमी मिलता ही नहीं है कि किसने प्रधानमंत्री जी के साथ ग्रेजुएशन की, कोई आता ही नहीं है। कभी आया हो, आपको मिला हो तो आप बताइएगा। हमारे साथ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नहीं भी कही, वो भी बताते हैं कि नहीं हमने करी है, क्योंकि हो सकता है वो हमसे 1 साल ऊपर हो कॉलेज में, 2 साल नीचे हो, तो भी वो बोलता है मेरे साथ पढ़े थे। तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री के आसपास इतना रहस्य है, इसीलिए ज्यादा शंका होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी के पास असली डिग्री है ही नहीं। और यही कारण है कि जितने भी डिसीजंस प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए, उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिना जांच परखे ऐसे डिसीजंस किए गए। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूं, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं, और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं, कोई एक अच्छे पद पे MP या मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी डिग्री आपके सामने दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, बच्चों में भी संक्रमण बढ़ रहा है, क्या बच्चों के लिए कुछ खास तैयारी है? मैंने इस विषय में जानकारी हासिल करी कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चों में कोरोना का इस संक्रमण की सीवियरिटी कुछ ज़्यादा है, जिसके लिए हमें छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता करनी पड़े। तो सामान्यतः तो कोई भी बीमारी हो, छोटे बच्चे और बुजुर्ग उस बीमारी से ज़्यादा परेशान होते हैं। मगर ऐसा इस ओमिक्रॉन XBB 1.16 का जो सब वेरिएंट है, इसके विषय में ऐसी कोई ठोस जानकारी जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके की सीवियरिटी बच्चों में इस वेरिएंट की दिख रही हो। बड़े तौर पे मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग कम इम्यूनिटी से हैं, जिनको कोई बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, वो लोग कोशिश करें कि क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। घर से बाहर निकलें तो वो लोग मास्क लगाएं और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, इसलिए फैलता है। और अभी जो मेरी जानकारी है, अब आसपास काफ़ी इसका संक्रमण बढ़ रहा है, बढ़त पे है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये प्लेटो करके नीचे जाएगा। मगर सरकार की तरफ से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार के पास ऑक्सीजन बेड्स, ICU बेड्स, वेंटिलेटर वाले बेड्स काफ़ी तादाद में हैं। ईश्वर करे कि उनकी ज़रूरत ना पड़े, मगर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। ऑक्सीजन की कैपेसिटी सरकार की पूरी है। सभी उपकरण जो हैं वो हमारे जो हैं चालू हालत के अंदर हैं। किसी भी स्थिति के लिए सरकार जो है तैयार है, और सरकार इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि ये स्थिति जो है गंभीर हो रही है, तो आप लोगों के द्वारा लोगों को सूचित करेंगे। सर, MCD को लेकर क्या तैयारी है? MCD के अंदर मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी MCD में हुई हार को जो है धीरे धीरे जो है हजम करना शुरू कर दिया है। वो मानने लगे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, और ये जो खरीद फरोख्त करके मेयर, डिप्टी मेयर बनाने की वो जो बात करते थे, अब उन्होंने वो बात करनी कम करी है।
हम लोग रिपीट करेंगे? हम लोग मुझे लगता है कि 18 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की, तो 17 तारीख को हमारे नॉमिनेशंस भरे जाएंगे। सर ये रिपीट करने जा रहे हैं या नए उम्मीदवार? अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों को क्या बताया गया है नहीं बताया गया। सर आप बता दीजिए। चर्चा है कि वो अच्छा काम कर रही है तो मौका मिल सकता है। काम अच्छा कर रही हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, काम तो अच्छा कर रही हैं।